अब यहाँ पे हम जो है फंक्शन की टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन की टाइप है इनटू फंक्शन। डेफिनेशन क्या है, वन और मोर देन वन एलिमेंट इन कोडोमेन। हमारे पास जो है कोडोमेन में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर बच जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। जैसे यहाँ पे अगर मैपिंग हम करें तो किस तरह होगी, एक्स जो है हमारा 1 पे मैप हो रहा है, वाई हमारा 2 पे मैप हो रहा है और जेड हमारा 3 पे मैप हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट और ये आउटपुट। ये आपका क्या हो जाएगा, डोमेन, और ये आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन। यहाँ पे अब क्या हो रही है, हमारी कोडोमेन में एक वैल्यू बच रही है या एक से ज़्यादा भी बच सकती है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। वन फंक्शन हमारे पास क्या होगा, वन इनपुट हैज़ ओनली वन आउटपुट। यानी कि हमारे जितने इनपुट होंगे उनका उतना ही आउटपुट होगा। अगर मेरे पास इनपुट एक है तो आउटपुट भी 1 आएगा, इनपुट 3 है तो आउटपुट भी क्या आएंगे, 3। वन वे मैपिंग इसमें होगी, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू आर और जेड की वैल्यू पी। यहाँ पे ये क्या होगी, वन वे मैपिंग होगी। तो इसको भी मैं क्या कहूँगी, मेरा ये क्या है, वन फंक्शन। और इसका दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव। इसमें जितनी हमारी डोमेन होगी उतनी हमारी क्या होगी, रेंज होगी। रेंज हमारे पास क्या होती है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ठीक है। अब रेंज की बात कर ले तो रेंज हमारे पास क्या होती है, द इमेज ऑफ आउटपुट्स इन कोडोमेन। आपके पास ये जो मैपिंग हो रही होती है ये मेरे पास क्या है, रेंज होगी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे पास ये सारी की सारी मैप हो रहे हैं, तो ये क्या होंगे मेरे पास, रेंज इसकी कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। अब अगर इसकी हम बात करें, जैसे यहाँ पे आपका था इनटू फंक्शन में, अब यहाँ पे मेरे पास कितनी कोडोमेन आ रही है, इसकी वैल्यूज़ 4। लेकिन रेंज की जब मैं बात करूँगी तो मेरे पास रेंज कितनी आ रही है, इसकी 3 आ रही है, क्योंकि ये तीनों मैप हुए हैं, ये मैप नहीं हुआ। जो मैप हुए हैं वो क्या होगी, हमारी रेंज की वैल्यू होगी। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम सरजेक्टिव भी है। लेफ्ट नो वन एलिमेंट, हमारे पास जो रेंज होगी वो क्या होगी, कोडोमेन के इक्वल होगी। यानी कि हमारे पास जितनी भी मैपिंग हो रही होंगी वो उसी के इक्वल आ रही होंगी। हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं बचनी चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो है एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 3 और पी की वैल्यू भी 2, इस तरह, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 वे मैपिंग हो रही है, हमारे पास वाई और पी की वैल्यू 2 आ रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने इनपुट आ रहे हैं उतने ही हमारे पास क्या हो रहे हैं, आउटपुट। यहाँ पे कितने थे, हमारे पास डोमेन में भी कोई वैल्यू नहीं बचनी चाहिए और को डोमेन में भी कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका आंसर ना आ रहा हो। जैसे यहाँ पे ऐसा कोई भी वेरिएबल आपका इनपुट नहीं बचना चाहिए जिसका आउटपुट ना आ रहा हो, तो उसे हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या होगा, हमारी वन मैपिंग भी हो रही होगी और ऑन टू भी। जैसे कि हमने यहाँ पे देखी थी वन मैपिंग और ऑन टू। मतलब इसमें क्या होगा, एक इनपुट का एक आउटपुट होगा। और क्या होगा इसमें, यहाँ पे हमारी कोई भी वैल्यूज़ नहीं बचनी चाहिए। जितनी हमारी कोडोमेन होगी उतनी ही हमारी क्या होगी, इसमें रेंज होगी। अब इसमें क्या आ रही है, हमारी एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 3, जेड की वैल्यू 2। ये वन मैपिंग हो रही है तो उसको वन फंक्शन कहेंगे। ऑन टू फंक्शन क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारे पास जितनी रेंज है उतनी हमारे पास रेंज किसके इसमें आ रही है, डोमेन के। मतलब मेरे पास यहाँ पे डोमेन कितनी आ रही है, 3, तो रेंज भी कितनी आ रही है, 3। तो इसको ऑन टू फंक्शन भी हम कहेंगे। और इसको दोनों जब हमारे पास फंक्शन हो रहे हो तो उसको हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। क्या हम फंक्शन को ग्राफ के ज़रिए किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास फर्स्ट फंक्शन लिखा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन की। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x+1। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, x की वैल्यू मतलब इनपुट खुद से देने हैं, हमारे पास क्या आएंगे, उसके आउटपुट्स आएंगे। जैसे यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं, x+1 मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले पुट x इक्वल टू 1, तो मेरे पास ये y इक्वल आ रहा है। y की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1, y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। फिर उसके बाद पुट x इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह मैं 2 रखूँगी और ये 1, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3, ठीक है। उसके बाद मैं रखूँगी पुट x इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू क्या आएगी, 3 + 1, y इक्वल टू 4। इसी तरह मैं यहाँ पे कुछ मैंने पॉजिटिव वैल्यू ली है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखूँगी, ठीक है, x की वैल्यू 0 रखूँगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 + 1 = 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया,
हमारे पास जो रियल लाइन थी उसके राइट साइड वाले मैंने नंबर्स लिए, जैसे पॉजिटिव नंबर्स लिए। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी चेक करने के लिए रखूँगी। जैसे कि मैंने इसमें वैल्यू रखी है x इक्वल टू -1, तो यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, -1 + 1, y मेरे पास क्या हो जाएगा 0। इसी तरह फिर x इक्वल टू -2, y की वैल्यू क्या आएगी, -2 + 1, y की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मज़ीद रखूँ x इक्वल टू -3, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, -3 + 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब हम ग्राफ इसका किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आपने एक लेना है इस तरह से एक्सिस, दूसरा आपने यहाँ पे एक्सिस लेना है। ठीक है। यहाँ पे अब क्या होगा, ये आपका होगा पॉजिटिव x, ये होगा नेगेटिव x, ये होगा पॉजिटिव y, ये होगा नेगेटिव y। ठीक है। यहाँ पे जो आपकी दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी इसको हम कहेंगे 0 पॉइंट, और इसके राइट साइड पे हमारी वैल्यूज़ होंगी पॉजिटिव 1 2 3 4। यहाँ पे क्या होंगी नेगेटिव, यहाँ पे भी हमारी क्या होंगी पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होंगी हमारी नेगेटिव वैल्यू, -2 -3 -4। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपनी वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी है। सबसे पहले हमने x की वैल्यू क्या रखी थी 1, जिस पे y की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या आ रही है 2, y 2 यहाँ पे, x 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट बना देना। ठीक है। उसके बाद फिर x की वैल्यू आपने 2 रखी, y की वैल्यू क्या आ गई 3, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, यहाँ पे आपका क्या आ गया एक पॉइंट। थर्ड आपकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू क्या आ रही है 4, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू यहाँ पे आपकी 4 आ रही है, तो यहाँ पे ये आपका पॉइंट बनेगा। उसके बाद आपने x की वैल्यू जब 0 रखी थी तो y की वैल्यू क्या आ रही थी 1, तो x की वैल्यू 0, यानी कि आप y एक्सिस पे बनाएंगे, तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी 1। ये देन अगर आपका x 0 होगा तो आप y एक्सिस पे इसका पॉइंट बनाएंगे, और अगर आपका y 0 होगा तो आप x एक्सिस पे पॉइंट बनाएंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है 0, नेगेटिव x एक्सिस मेरा यहाँ पे, तो मैं x की वैल्यू इस तरफ रखूँगी, तो -x की 1 और y की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 0, तो यहाँ पे बनेगा। अगर मेरा y 0 है तो x एक्सिस पे बनेगी मेरा पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1, -2 और ये -1, तो ये पॉइंट। थर्ड हमारा क्या है -3 और ये आ रहा है -2, तो ये आपका ये पॉइंट। अब आपने क्या करना है, सिंपल एक स्केल रखना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे के सारे पॉइंट उस लाइन में आए, आपके 2 या 3 पॉइंट उसमें आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरी स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट भी आ रहा है, ये भी थोड़ा सा क्या है बाहर है, ये भी थोड़ा सा बाहर है, और ये सारे पॉइंट्स मेरे जो हैं इस स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। अब स्ट्रेट लाइन मेरे पास क्यों बन रही है, क्योंकि मेरे पास ये जो इक्वेशन दी गई थी, एक्सप्रेशन जो दी थी वो भी हमारे पास क्या थी, स्ट्रेट थी, लीनियर थी, क्योंकि इसकी वेरिएबल की पावर क्या आ रही है 1। अगर ये वेरिएबल की पावर 1 आ रही है, लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है, तो हमारे पास उसका ग्राफ भी क्या होता है, लीनियर बनता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास y = f(x) क्या आ रहा है 3x। अब यहाँ पे मैं क्या रखूँगी, x की वैल्यू सबसे पहले 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x, तो y की वैल्यू 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 0। ठीक है। फिर उसके बाद x की वैल्यू +1 रखूँगी, तो y क्या आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे y की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू मैं 2 रखूँगी, तो y = 3, 2 से मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू मैं 3 रखूँगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आती है 3, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 9। अब यहाँ पे मैं कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ ले लेती हूँ, तो मेरे पास नेगेटिव x की 1 की वैल्यू आएगी, y = 3, यहाँ पे क्या आएगा -1, तो y मेरा -3 आ जाएगा। x = -2, तो y भी क्या आएगा 3 × -2, y = -6। लास्ट वन में रख लेते हो x = -3, तो मेरे पास y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3 × -3, तो y की वैल्यू आ जाएगी -9। सही है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आ गई है, तो हम ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, सेम ऐसे ही आपने एक्सिस बनाना है। यहाँ पे आपका पॉजिटिव x,
यहाँ नेगेटिव एक्स, यहाँ पॉजिटिव वाई और यहाँ नेगेटिव वाई, ठीक है। ये आपका क्या था 0 पॉइंट, और ये आपका था एक्स एक्सिस और ये आपका था वाई एक्सिस। अब यहाँ पे मैंने ये 0 पॉइंट था, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब y आपने किस तरह लेना है, आप चाहें तो इसको 1 2 3 कर दें, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मेरा 7, ये 8 और ये 9, ठीक है। इसी तरह मेरा यहाँ पे भी एक्सटेंड हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 8 और ये 9। इसी तरह यहाँ पे -5, सही है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू भी क्या आ रही है 0, तो आपका फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। x की वैल्यू फिर 1 रखने पे y की वैल्यू क्या आ रही है 3, x1 यहाँ पे y1 आपका ये 3। फिर उसके बाद x की वैल्यू 2, y = 6, x2 y = 6, x3 y = 9, x3 y = 9, ये आपका ये वाला पॉइंट आ रहा है। उसके बाद x = -1, y = -3, -1 मतलब इस तरफ जाएंगे तो ये भी नेगेटिव आ रही है, तो हम यहाँ पे डाउनवर्ड जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे x = -2, y = -6, तो ये पॉइंट -3 पे आपकी वैल्यू क्या आएगी -9, तो ये -3, ये आपका आ जाएगा -9। अब यहाँ पे आपने क्या करनी है, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। स्ट्रेट लाइन आपकी किस तरह से बनेगी, आपके कोई से भी पॉइंट्स आ सकते हैं इसमें, तो ये आपकी बन गई स्ट्रेट लाइन। इसको आप चाहें तो आगे एक्सटेंड कर दें तो ये इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। अल्लाह हाफिज़।